अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो अजीब सा एक धमाचौक वाक़या हो गया। वो ये है कि मोस्टली उन्होंने कहा जी यहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया वो यहाँ से निकल जाएं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जिस तरह इंग्लैंड में या जापान में मुजाहरे हुए, कुछ अमेरिका में भी मुजाहरे हुए, इस तरह और बहुत से कंट्रीज़ हैं। इवन तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्तों में शायद साउथ ईस्ट एशिया में भी जहाँ जहाँ इमिग्रेंट ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ पे लोग दूसरे कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे अब उनको कहा जाएगा कि भाई आप अपने कंट्री में लौट जाओ। अब ये वाक़या क्या मोड इख्तियार करता है और क्या ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को एक्शन लेती है या न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को एक्शन लेती है, ये तो आने वाले वक्तों में हो सकता है फ्यूचर करीब में पता चल जाए। लेकिन 4-5 बातें हैं जो बहुत ही अजीब तरीन है उन लोगों के लिए जो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं या जाते हैं या जा चुके हैं या वहाँ पर रह रहे हैं और जिनको 10-10, 20-20 साल हो गए। पहली बात तो ये भाइयों कि अब आज से कोई 5-7 माह पहले या 3-4 माह पहले लगा ले, जापान में एक मुजाहरा हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था ये जो कुर्दिस्तान के लोग हैं, ये जो तुर्की के लोग हैं या ईरान के जो लोग हैं, ये यहाँ से निकल जाएं, ये यहाँ पे वो करते हैं, फलां करते हैं, ये करते हैं, इस तरह की बातें थी। तो एक पूरा शहर था उनका, वहाँ पे पूरा दिन एहतजाज होता रहा और कुछ लोग कहते हैं जी ये फेक है, लेकिन वो वाकई एहतजाज हुआ। इसके अलावा इंग्लैंड में भी उन्होंने कहा जी इतने लोग यहाँ पे आ गए हैं, अब हमारी ये जो अपनी शनाख्त है ना वो ख़त्म हो चुकी है। ये जितने भी इमिग्रेंट्स हैं इनके आने की वजह से हमारी अपनी शनाख्त ख़त्म हो चुकी है कि भाई हम तो ब्रिटेन है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़लाँ कंट्री का है, कोई फ़लाँ कंट्री का है, तो हम तो इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जितना हो सके इनको काम करें। उससे पहले भी ये वाक़या हो चुका है कि अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने तो बड़े बड़े अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे भी बैन लगा दिया कि भाई ये फ़लाँ कंट्री के लोग हैं, ये इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे रह के आगे जॉब की तलाश करते हैं और यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको भगा दो, अब इनका दाखिला मुमकिन ही नहीं है। अब ये जो मेलबर्न, सिडनी और दूसरे शहरों में जो एहतजाज हुआ, कोई लोग कहते हैं जी 1.5 लाख है, कोई लोग कहते हैं जी 5 लाख का मजमा था, कोई लोग कहते हैं जी कोई 70-75 हज़ार है, वो इस तरह करके कोई बहुत से चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। अब उसमें न्यूजीलैंड भी कूद पड़ा है, ठीक है। हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के राइवल हैं, लेकिन इस मामले में वो कहते हैं कि भाई यहाँ से इमिग्रेंट्स को निकालो और 95% बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा दे अटैक इंडियन पीपल। वहाँ पे टैक्सियाँ चलाते हैं जी, स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे टैक्सियाँ चलाते हैं, थाईलैंड का वीज़ा लेते हैं, बल्कि थाईलैंड की टिकट लेते हैं क्योंकि थाईलैंड का वीज़ा उनका फ्री है, वो वहाँ पे घूमते घुमाते वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें कि जो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत है उनके ताल्लुकात अच्छे हैं इंडिया के साथ, लेकिन अब यही ताल्लुकात मोदी के गल पड़े हैं जी। वो गल इस तरह पड़े हैं कि वो कहते हैं कि भाई अब इनको यहाँ से निकालो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया है, बल्कि बहुत ही हो गया है, थोड़ी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बात है। 55,000 लोग हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एक नारा लगा रहे हैं कि यहाँ से इन लोगों को ख़त्म करो, ठीक है। अब इसके पीछे और बहुत से मुहरकात हो सकते हैं। कोई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अब जी इंडिया जंग हार गया जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहलगाम में, अब उसकी साख हो गई जी कमज़ोर। या ये भी कहते हैं जी वो अब चाइना के साथ वो अपने आप को अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को ये बात बुरी लगी हो। या ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खुद देमसेल्फ ये सोचा हो कि भाई हमें यहाँ से जो इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ पे लोग आके बसते हैं या बस रहे हैं, उनको अब ख़त्म करना चाहिए। या हो सकता है कि उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका का जो नारा है उसी की तशरीह कर दी कि भाई यहाँ से निकालो लोगों को, हमारी अपनी शनाख्त ख़त्म हो रही है। टारगेट वो लोग जो बाहर से आते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया। अब इंडिया को ये सोचना चाहिए कि भैया आप अपने इतनी सारी आबादी है जिनको तुम ग्रेट इंडियंस कहते हो, अब उनको निकालो यहाँ से, इस मुल्कों से निकालो। अब इन तमाम लोगों को कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बरतानिया से या यूएई से या जहाँ जहाँ पे भी इंडियन आबाद हैं, अब उनको निकालो, गल्फ से भी निकाल के अपने कंट्री में रखो और उनको वही सहूलतें दो जो ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, उनको वही सहूलतें दो जो इस कंट्री के लोग आपके कंट्री के लोगों को दे रहे हैं। तो कितना मुश्किल हो जाएगा। वो तो भाई अपने किसानों को और अपनी माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, तो वो अपने ही लोगों को वहाँ पे कैसे आबाद करेंगे। इस बात का एक और पहलू भी है, देखें जहाँ तक इमिग्रेंट्स का वहाँ पे, और हाँ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लो जी ये क्राइम करते हैं। इस पर कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन इंडिया की जो हो चुकी है ना, मेरा ख्याल है
इस वाक़े के बाद अब उसको यही चाहिए कि अपने लोगों को वहाँ से निकाले और अपने कंट्री में बसाए। तो फिर उसको पता चलेगा कि इतने ज़्यादा लोगों को जब 10-10 लाख लोग 5-5 लाख लोग दूसरे मुल्क में रहेंगे तो उस मुल्क का क्या हाल होगा, और वही कंट्री के लोग जब आप अपने कंट्री में आके बसाओगे तो फिर आपका क्या हाल होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि भाई आने वाले वक्तों में अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में ये एहतजाज होना स्टार्ट हो गए हैं, इससे पहले यूरोप में भी हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जर्मनी, फ्रांस, बल्कि फ्रांस में भी हो चुके हैं ऑलरेडी, इतने पैमाने पे नहीं हुए लेकिन हो चुके हैं, कनाडा लगा लें, या हो सकता है कि चाइना या दूसरे बड़े बड़े कंट्री वहाँ पे भी ये नारे लगना शुरू हो जाए कि भाई यहाँ से लोगों को निकालो और हमारी अपनी शनाख्त जो है, अपनी आइडेंटिटी है, इसको बहाल करो। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो नुकसान होगा बहुत ज़्यादा इंडिया को, और हो सकता है इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी नुकसान हो, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जो बाहर हैं, जो वहाँ से रेवेन्यू भेजते हैं, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं, अपने प्यारों को यहाँ पे पैसे भेजते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब लोगों को ये करना चाहिए स्पेसिफिकली इन वाक़यात को देखते हुए कि यार अपने कंट्री में रहो, यहाँ पे जॉब करो, यहाँ पे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करो, यहाँ पे हो सके तो अपने कारोबार के साथ साथ एक्स्ट्रा कारोबार भी शुरू कर लो, पढ़ाई करो और यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, वहाँ पे एडमिशन लो, वहाँ से पढ़ने के बाद अपनी यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, किसी दुकान से कोई काम सीख के अपनी दुकान बना लो, किसी के साथ बिज़नेस करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लो, किसी से कुछ सीख के अपना बनाना शुरू कर दो, किसी के साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर लो। अब आप लोगों को ये चाहिए कि बाहर जाने के बजाय जिस तरह ये हालात सर्कुलेट कर रहे हैं, जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में ये एहतजाज हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आपको अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे रहो, थोड़ी खा लो, अच्छी खा लो। ऐसा ना हो कि आप किसी कंट्री में जाएं, इतने 25, 30, 40, 50 लाख रुपए लगा के जाएं और वहाँ के लोग एहतजाज करके आपको घर भेज दे, तो मेरा ख्याल है वो अक्लमंदी नहीं है। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।